तो आपका फिर से स्वागत है राज ब्रदर्स के नाम के इस चैनल में। यहाँ पर मैं साइंस का टेक्स्ट बुक क्लास 9 का बुक लाया हूँ एनसीईआरटी का। यहाँ पर जो मैं है चैप्टर 8 नंबर 8 जो मेरा मोशन चैप्टर होता है, मैं उसकी यहाँ पर बात करूँगा कि उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये रहा पूरा मेरा एनसीईआरटी का जो मोशन मेरा चैप्टर है, आपका चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात आ जाए कि भाई मोशन है, ठीक है। अब मोशन होता क्या है ये तो आपको जानना ही पड़ेगा ना, क्योंकि स्कूल का जब एग्जाम होगा तो उसमें डेफिनेशन पूछेगा। ये कोई बोर्ड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि इसमें ये नहीं पूछेगा कि है क्या, वो केवल न्यूमेरिकल देगा। न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी क्योंकि आप 9 क्लास में ताजे ताजे आए हो, इसलिए वो जो टीचर है वो जानबूझ के मोशन का डेफिनेशन पूछेगा, ठीक है। और ये लॉन्ग स्ट्रेट लाइन मूव करता है, ये आपको पूरा, ये इसी में आपको पूरा 9 और 10 बीतेगा। उसको जब आप 11 में आओगे तब आप फिर ये स्ट्रेट लाइन वाला जो मोशन है ये हटेगा, ठीक है। तो मोशन का सबसे पहला बात की डेफिनेशन अच्छे से कर लेना है, और बाकी क्या है इसमें क्या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या कर लेना है, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है उसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। स्पीड वेलोसिटी का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो मैं पॉइंट्स बताते जा रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में इतना में ही पूरा एकदम करके सारा चीज़ बता दिया है, ठीक है। अगर आप बोलोगे कमेंट करके तो मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो पूरा डिफरेंस है 5 से 6 पॉइंट्स होता है उसको भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। मैं ही दे दूंगा आपको बना करके, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि यार ये आता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड एंड वेलोसिटी का, ठीक है। उसको तो अगर बात की जाए यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये नहीं आएगा जनरली। लेकिन अगर कोई टीचर कुछ ज़्यादा ही मतलब है कि भाई हमको तो देना ही है, बच्चे का नंबर काटना ही है, ठीक है, तब वो ये दे सकता है। तो आपको ये करना है या नहीं करना है। तो अगर आपका टीचर का नेचर थोड़ा ठीक ठाक है, ठीक है, वो मतलब कि उतना है कि भाई बच्चा को नंबर दे देते हैं, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है कि कहीं से भी दे सकता है तब आपको ये कर लेना चाहिए, और बाकी जो पॉइंट बताएं वो कर लेना चाहिए, और जो आपको छोड़ना है वो मैं बता जाऊँ, ठीक है। हालांकि छोड़ना कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक बात होता है। और ये एवरेज वेलोसिटी, ये तो एवरेज का तो सबको पता है कि एवरेज मीन इसका होता ही है यह फॉर्मूला, ठीक है। और एक और बात का ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप लिखोगे ना कोई भी चीज़ को, तो उसका यूनिट आपको उसके साथ ज़रूर लगाना है, ज़रूर लगाना है और ज़रूर ही लगाना है। और ये जो न्यूमेरिकल वाला चीज़ है, न्यूमेरिकल वाली चीज़ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कर लो, बाकी किसी भी रेफरेंस बुक का न्यूमेरिकल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला को ध्यान में रखो, ये फॉर्मूला ध्यान में रखोगे तो भाई ये जो भी यू है, ठीक है, ये आपको आराम से ही पता ही लग जाता है क्या है नहीं है। उसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता क्या है नहीं होता है, ठीक है। आपको जानना है कि भाई डिस्टेंस है, टाइम है, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, स्पीड देगा ये वाला। वेलोसिटी है, टाइम है, मेरा एस्केलरेशन देगा, ये कांस्टेंट स्पीड हो जाता है, एस्केलरेशन यहाँ पर 0 हो जाता है, ऐसे जाता है तो एस्केलरेशन देगा। बस केवल उतना ही देना है बस, और कुछ नहीं है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब भी एरिया निकलेगा वो हमेशा डिस्टेंस को देगा, हमेशा डिस्टेंस को देगा, हमेशा डिस्टेंस को देगा। और ये जो जितना भी फार्मूलाज है ना, ये जो हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन जिसको कहा जाता है, लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन के मेरे फार्मूलाज हो गए, ठीक है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट तो है लेकिन नहीं भी है एक तरह से। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेशन जो है वो टीचर पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। तो आपको करना है नहीं, आप जो इसका डेरिवेशन है ना, इसका ग्राफिकल डेरिवेशन कर लो, क्योंकि जो मैथमेटिकल डेरिवेशन होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको ग्राफिकल डेरिवेशन पता है तो मैथमेटिकल जो डेरिवेशन है अपने आप आपको याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। बस इसका आप डेरिवेशन कर लो, इसको कैसे अप्लाई करना है ये तो आप जब क्वेश्चन एनसीईआरटी का बताओगे अपने आप पता ही चल जाएगा। तो ग्राफिकल मेथड से किस तरह से इसको किया गया है डिराइव, ठीक है। और आपका जो टीचर है वो बताएगा ही कि किस तरह से इसको मैथमेटिकल भी किया जा सकता है, ठीक है। तो बस यही था इसका पूरा वीडियो, और बाकी कुछ नहीं है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इससे क्वेश्चन आता है नहीं है, उतना नहीं आता है। और अगर आ भी जाएगा तो है क्या भाई कि घूम रहा है एक सर्कुलर पाथ पे, मोशन यूनिफॉर्म में घूम रहा है, ठीक है, डायरेक्शन लगातार इसका चेंज होते चला जा रहा है। हालांकि पूछता नहीं है इसलिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो बस आप पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, और राज ब्रदर्स के नाम के इस चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर ज़्यादा कुछ मत करिए, पढ़ते रहिए और स्कूल में अच्छे से नंबर लाइए और पूरे करते रहिए, ठीक है।